अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीनी मिल्ले भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल नक़ल करते हुए फ़रमाया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तो मैंने कहा कि तुम सब अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, यकीनन वह बहुत बड़ा बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर लगातार बारिश को नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुम्हारे अम्वाल और औलाद में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारे लिए जन्नत वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत तलब करने के 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बेइंतहा बारिश करेगा और तुम्हारे माल में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारी औलाद में भी इजाफ़ा करेगा और तुम्हारे लिए जन्नतें और नहरें तैयार करेगा। बारिश दरअसल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है और वो नाजिल होती है बंदे जब कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और उससे मदद तलब करते हैं। यही वजह है कि जब खुश्कसाली हो जाए और बारिश रुक जाए तो लोगों को तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया है
और बारिश ना होने की सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाते इस्तिस्का भी पढ़ी है और खुतबे जुमा में भी बारिश होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की है। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उस बारिश को रोकने के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की है। ये सब बारिश के ताल्लुक़ से मसनून आमाल हैं कि अगर बारिश रुक जाए तो हमें चाहिए कि दुआ और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें और अपने इमाम से तलब करें कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश की दुआ करे और इमाम को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश तलब करे। एक मरतबा का ज़िक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। अचानक एक आदमी आया और उसने कहा, अगीसना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे लिए बारिश की दुआ कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन खुतबे ही की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश की दुआ की और उसके बाद जुमा के बाद इतना बारिश हुई कि अगले जुमा तक बारिश होती ही रही। फिर वही आदमी आया और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश रुक जाने के लिए दुआ कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मिंबर पर खड़े होकर खुतबे की हालत में ये दुआ की कि अल्लाह ताला बारिश को रोक दे। इसीलिए मुहद्दिसीन ने और फ़ुक़हा ने बारिश के ताल्लुक़ से तमाम हदीसों को इकट्ठा करके बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद और बारिश होने की हालत में मख़सूस सुन्नतों का ज़िक्र किया है। वही आज के दर्स का मक़सूद और मतलूब है। बारिश होने के बाद सुन्नत ये है कि जब बारिश शुरू हो जाए तो हम थोड़ा सा बारिश में भीगें। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, असाबना व नहनु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतरुन, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो बारिश हुई। अनस बिन मालिक कहते हैं, फ़हसरा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौबहु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा हटा दिया, खोल दिया। हत्ता असाबहु मिनल मतर, यहाँ तक कि बारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में भीगने लगे। फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह, तो हमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेमा सनअत हाज़ा, आपने ऐसा क्यों किया? बारिश हुई तो अब बारिश में भीग क्यों रहे थे? क़ाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लिअन्नहु हदीसु अहदिन बिरब्बिही तआला, क्योंकि ये बारिश अपने रब के पास से अभी नई आई है। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से बारिश के नाजिल होने के वक्त चंद मखसूस अज़कार हैं, उनका विर्द करना चाहिए। यानी जब बारिश नाजिल हो तो हमें उस ज़िक्र को अपने ज़बान से अदा करना चाहिए। उसमें से चंद अज़कार ये हैं। पहला ज़िक्र अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, कि जब बारिश नाजिल हो तो हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला इस बारिश को नफ़ा बख्श बना दे। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाह ताला तो इस बारिश को फ़ायदा पहुँचाने वाली, नफ़ा पहुँचाने वाली, बाबरकत बना दे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा रअल मतर क़ाल सय्यिबन नाफ़िआ।
आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश देखते थे तो कहते थे सय्यिबन नाफ़िआ, कि अल्लाह ताला तो इस बारिश को नाफ़ा बख्श बना दे। इसको इमाम बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह बारिश होने के वक्त रहमतन का कहना, रहमतन कहना ये भी मसनून है। दलील आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश को देखते थे तो रहमतन कहते थे। यानी रहमतन का मतलब है अल्लाहुम्मा जअलहा रहमतन, कि अल्लाह ताला तो इस बारिश को रहमत वाली बना दे, अल्लाह ताला तो इस बारिश को रहमत वाली बना दे। इसी तरह बारिश जब होने लगे तो उस वक्त ये कहना चाहिए मुतिरना बिरहमतिल्लाहि व बिरिज़्क़िल्लाहि व बिफ़ज़लिल्लाह, कि हमें जो बारिश हो रही है वो अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हो रही है और अल्लाह ताला के रिज़्क़ की वजह से हो रही है और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से हो रही है। ये कहना मसनून है कि जब बारिश हो तो हम ये कहें कि ये बारिश जो हो रही है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत की वजह से बारिश हो रही है। ये बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क़ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क़ है और ये बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल और उसका एहसान है। इस तरह के अज़कार और इस तरह की बातें कहना बारिश के वक्त मसनून है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो इन सब अल्फाज के कहने के बजाय ये कहते फिरते हैं कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हवा तेज़ चल रही है, अभी बारिश होगी। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बारिश अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ क्लाइमेट और मौसम की तब्दीली का हिस्सा है। इस तरह का तस्वुर उन लोगों के यहाँ पाया जाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन और उसके क़ुरान को नहीं मानते। एक मुसलमान का अक़ीदा ये होना चाहिए कि ये जो बारिश हो रही है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम से हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की वजह से हो रही है, मौसम की तब्दीली की वजह से या हवाओं के तेज़ चलने की वजह से या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं हो रही है। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी ज़बान से अदा क्या हो रहा है, क्या वो ऐसी बात है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है या ऐसी बात है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। अबू वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि एक रात हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। उस रात बारिश हुई तो कुछ लोगों ने कहा मुतिरना बिनौइका, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज रात हम अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सितारों पर ईमान ला कर के रात गुजारी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार किया है, और कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सितारों का इनकार किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ला कर के रात गुजारी है। सहाबा किराम परेशान हुए कि क्या मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों ने ये कहा था मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही, कि हमें जो बारिश हुई है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से बारिश हुई है, उन बंदों ने, उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान की हालत में रात गुजारी है और काफिरों में कुदरत का इनकार करते हुए रात गुजारी है। लेकिन जिन लोगों ने ये बात कही थी मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा,
कि हमारे ऊपर जो बारिश हुई है फलां नक्षत्र की वजह से हुई है, फलां वजह से हुई है, तो उन लोगों ने इस हाल में रात गुजारी है कि उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र किया था और काफिर कौकब पर, सितारों पर ईमान लाया था। यानी बहुत सारे लोगों का यह अकीदा है कि वो सूरज को, चाँद को, सितारों को दुनिया में तब्दीली करने वाला मानते हैं, यानी उनको ताकतवर और पावरफुल मानते हैं कि फ़लाँ सितारे की वजह से बारिश होती है, फ़लाँ सूरज की वजह से बारिश होती है, फ़लाँ हवा की वजह से बारिश होती है, या फ़लाँ चीज़ की वजह से बारिश होती है, इन चीज़ों की वजह से बारिश होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन लोगों ने कुफ्र का इर्तिकाब किया। और जिन लोगों ने ये कहा कि हमें जो बारिश हुई है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़्ल और उसकी रहमत की वजह से हुई है, उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अपना ईमान बाकी रखा और काफिरों और कौकबों का, सितारों का, नक्षत्रों का इनकार किया। इसलिए हमें हर हाल में चाहिए कि अपनी ज़बान और अपनी सोच की हिफाजत करें। इसी तरह बारिश होने के वक्त बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना ये मुस्तहब और मसनून है। इसलिए हमें चाहिए कि जब बारिश नाजिल हो उस पर तबसरा करने के बजाय, उस पर कमेंट करने के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र व अज़कार और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मग़फ़िरत तलब करने में मशगूल हों। क्योंकि उलमा ने बारिश को या बारिश के वक्त को, बारिश की हालत को उन औक़ात और उन हालात में शुमार किया है। हदीसों में उसका तज़किरा मिलता है कि ये बारिश का होना या बारिश होते वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल करता है, कि जब बारिश हो रही हो उस वक्त हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए, क्योंकि वह दुआ की कबूलियत का वक्त है। जिस तरह से अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक्त है, उसी तरह से बारिश के होने के वक्त, ये बारिश होने का वक्त यह कबूलियत का वक्त है। इसलिए हमें उस वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने में, इस्तिग़फ़ार करने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिज़्क़ मांगने में सर्फ़ करना चाहिए, जैसा कि मुस्तदरक हाकिम में वह रिवायत मौजूद है। इसी तरह से अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए और उससे नुकसान होने लगे, जैसे खेतियां तबाह हो जाएं, मकान गिरने लगें, रास्ते बंद हो जाएं, उस वक्त दुआ करना कि अल्लाह ताला तू बारिश को रोक दे, मसनून है, मुस्तहब है। क्या है? मसनून है। दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला बारिश को रोक दे। क्या कहना चाहिए उस वक्त? हदीस में आता है कि उस वक्त कहना चाहिए अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल जिबाली वज़्ज़िराब वल औदियती व मनाबितिश शजर। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस बारिश को हमारे ऊपर से हटा दे, हमसे फेर दे, हमारे ऊपर ना बरसा बल्कि दूसरी तरफ बरसा। उसमें निशानदेही की गई है कि अल्लाह ताला इस बारिश को पहाड़ों पर मुंतकिल कर दे, पहाड़ियों पर मुंतकिल कर दे, वादियों में मुंतकिल कर दे और जंगलात, दरख्तों के उगने की जगह में मुंतकिल कर दे। यानी इस तरह की दुआ करना ये क्या है? मसनून है और मुस्तहब है। जब बारिश इंतहाई ज़्यादा होने लगे और उससे नुकसान होने लगे, घर गिरने लगे, रास्ते बंद हो जाएं और खेतियां तबाह होने लगें, तो उस वक्त बारिश के रुकने की दुआ करना ये क्या है? मसनून और
मुस्तहब है। उसका तरीक़ा यही है कि इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबे की हालत में बारिश रुकने की दुआ करेगा और खुतबा सुनने वाले उस पर आमीन कहेंगे। इसी तरह गरज, करक, कड़क और चिर्री गिरने की जो आवाज़ होती है उसके सुनने के वक्त भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करना मसनून और मुस्तहब है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअ अर्रअद वस्सवाइक़ क़ाल अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़ाबिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादल गरजने की आवाज़ या बिजली कड़कने की आवाज़ सुनते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला तू अपने गज़ब से हमें कत्ल मत कर, अपने गज़ब से, अपने गुस्से से हमें कत्ल मत कर, वला तुहलिकना बिअज़ाबिक, और अपने अज़ाब से हमें हलाक मत कर, वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, और उससे पहले हमें आफ़ियत दे। इसको इमाम अहमद ने और बुखारी ने अदबुल मुफ़रद ने में और तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन में रिवायत किया है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो जमा बैन सलातैन करना जायज़ है, यानी ज़ुहर के वक्त में असर की नमाज यानी ज़ुहर के बाद फ़ौरन और मगरिब के वक्त में इशा की नमाज़ पढ़ना क्या है, जायज़ है। उसकी दलील इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, उन्होंने कहा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर वल असर जमीअन बिल मदीनति मिन गैरि खौफिन वला सफ़रिन क़ाल अबू ज़ुबैर फ़सअल्तु सईदन लिमा फ़अल ज़ालिक फ़क़ाल सअल्तु इब्न अब्बासिन कमा सअल्तनी फ़क़ाल अराद अल्ला युहरिज अहदम मिन उम्मतिही, रवाहु मुस्लिम। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठा पढ़ी, यानी एक ही वक्त में, मिन गैरि खौफिन, ना तो जंग की हालत थी यानी खौफ नहीं था, दुश्मन के हमले का डर नहीं था, वला सफ़रिन, और ना ही सफ़र की हालत थी, यानी मदीने में तो सफ़र कहाँ से होगा। सफ़र में जमा बैन सलातैन जायज़ है कि एक ही वक्त में ज़ुहर के वक्त में असर की नमाज, मगरिब के वक्त में इशा की नमाज, या असर के वक्त में ज़ुहर की नमाज और इशा के वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अबू ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने सईद इब्नुल मुसय्यब से पूछा, सईद इब्न जुबैर से पूछा, लिमा फ़अल ज़ालिक, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया था। फ़क़ाल सअल्तु इब्न अब्बासिन कमा सअल्तनी, कि मैंने यही बात इब्न अब्बास से पूछी थी, उन्होंने कहा था अराद अल्ला युहरिज अहदम मिन उम्मतिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि वो अपनी उम्मत को हरज में ना डालें, यानी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, कोई मुश्किल हो, लोगों को आने में दिक्कत हो, हरज हो, परेशानी हो, पानी भरा हो, तो इमाम को चाहिए कि वो जमा बैन सलातैन करे ताकि लोग हरज में ना पढ़ें, मशक्क़त में ना पढ़ें। मशक्क़त से में पढ़ने से मशक्क़त में पढ़ने की वजह से जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। इसी तरह अगर बारिश इंतहाई ज़्यादा हो रही हो तो अपने घरों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, अपने घरों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, यानी जब इंतहाई ज़्यादा कड़ाकेदार बारिश हो रही हो
निकलना मुश्किल हो, गलियां पानी से भरी हों, छतरी में भी भीग जाने का ख़तरा हो और इंतहाई ज़्यादा सर्दी लग रही हो, भीग जाएगा इंसान, सर्दी से बुखार हो जाएगा। उसकी दलील इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, अन्नहु अज़्ज़न बिस्सलाति फ़ी लैलतिन ज़ाति बर्दिन वरीहिन फ़क़ाल अला सल्लू फ़िर्रिहाल सुम्मा क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरु अल-मुअज़्ज़िना इज़ा कानत लैलतन बारिदतन ज़ात मतरिन यक़ूल अला सल्लू फ़िर्रिहाल। रवाहु मुस्लिम। कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया तो उनके मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी एक रात में, जो रात इंतहाई ज़्यादा सर्द और हवा वाली थी, और उसके बाद अज़ान के बाद ऐलान कराया अला सल्लू फ़िर्रिहाल कि तुम सब अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो। अज़ान इसलिए दिलवाई ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया है। उसके बाद ऐलान किया अला सल्लू फ़िर्रिहाल कि तुम सब अपने खेमों में नमाज पढ़ लो, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। सुम्मा क़ाला, फिर कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुल मुअज़्ज़िना इज़ा कानत लैलतन बारिदतन, जब सर्दी वाली रात होती थी, ज़ात मतरिन, बारिश वाली रात होती थी, तो मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे कि वो कहे अला सल्लू फ़िर्रिहाल कि तुम सब अपने घरों में नमाज पढ़ लो। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। मालूम हुआ कि जब बारिश शुरू हो तो उसमें भीगना मसनून है। इसी तरह बारिश होने के वक्त अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ कहना मसनून है, अल्लाहुम्मा रहमतन कहना मसनून है। बारिश के नाजिल होने के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना ये भी क्या है, मसनून और मुस्तहब है। बारिश बहुत ज़्यादा होने लगे और उसके नुकसान का डर हो तो बारिश रुकने की दुआ करना भी मसनून और मुस्तहब है। इसी तरह बिजली चमकने की आवाज़ या बिजली कड़कने, बादल गरजने की आवाज़ सुनने के वक्त अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक कहना भी सुन्नत है। बारिश जब ज़्यादा होने लगे, लोगों का निकलना मुश्किल हो, तो जमा बैन सलातैन करने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह जब बारिश इंतहाई ज़्यादा हो, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो, तो अज़ान देने के बाद अला सल्लू फ़िर्रिहाल यानी तुम सब अपने घरों में नमाज पढ़ लो कहना भी सुन्नत से साबित है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला तो इस बारिश को हमारे लिए नफ़ा बख्श बना और इसमें हमारे लिए रिज़्क़ पैदा फरमा और इसीलिए और इस बारिश को हमारे लिए रहमत का सबब बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।